जुमे की नमाज के बाद मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूं, कारकुनों को कह रहा हूं, बल्कि अपनी कौम को कह रहा हूं कि एक जिंदा कौम की तरह हमने सब ने निकलना है और हमने एक पुरअमन तरीके से बताना है, एहतजाज रजिस्टर करवाना है दुनिया में कि जो स्वीडन के अंदर जिस तरह कुरान को जलाया गया, कुरान शरीफ को, और आज़ादी राय के नाम पे, और तो पाकिस्तान वो मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे बना था, हमारी तरफ से एक भरपूर किस्म की एक एहतजाज दुनिया में रजिस्टर होना चाहिए। और मैं फिर से कहता हूं, पुरअमन, कोई तोड़ फोड़ नहीं, हमारा मुल्क है, हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, हमने सिर्फ एक पैगाम देना है। गिलगित बल्तिस्तान, मैं आपको जितने भी मैंने चीफ मिनिस्टर देखे हैं, जो खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान का चीफ मिनिस्टर, मैंने एक इस तरह का आदमी, अहलियत भी रखने वाला, ईमानदार, आजकल के हालात में एक ईमानदार आदमी ढूंढना, नजरियाती आदमी, जिसको जो एक नजरिया पाकिस्तान, जो कि हम एक आजाद मुल्क चाहते थे, हकीकी आजादी, नजरियाती आदमी, उसको गिरा दिया गया। और अब कोशिश ये है कि जिस तरह पहले पिछले अप्रैल में हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, उन्हीं लोगों ने फिर उसके बाद पंजाब की गवर्नमेंट गिराई, लेकिन कौम ने पंजाब की गवर्नमेंट को वो इलेक्शन के अंदर 16 जुलाई को फिर जता दिया, हम फिर वापस आ गए, फिर कोशिश की गिराने की, जबकि हमने 186 वोट लेके एक वोट से अपनी गवर्नमेंट बचाई पंजाब की, और उसके बाद हम इलेक्शंस मैंने अनाउंस किए आइन के मुताबिक। वो और बात है कि यहाँ आइन के ऊपर तो अब कोई कानून तो है ही नहीं, जंगल का कानून है आज पाकिस्तान में, ताकतवर ने फैसला किया इलेक्शन नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इलेक्शन नहीं हुआ। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखे, जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आप को आजाद किया था, वो मेरे ख्याल में 58 लोग थे जिन्होंने फ्रीडम डिक्लेरेशन साइन किया था। उनकी जिंदगी देखें, एक एक ने कैसी क्या आजादी के लिए क्या क्या बर्दाश्त किया, उनमें से कितनों को कत्ल किया गया, तशद्दुद किया गया, एक एक का देखें, उनके कारोबार तबाह हो गए, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी अपनी आजादी के लिए। और वही अमेरिका फिर दुनिया की सुपर पावर बना, क्योंकि आजाद था। गुलामों की कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो मेरी कौम, मेरी गौर से बात सुन ले, जो ये कर रहे हैं इस वक्त, जिन लोगों को ना कोई तारीख का पता है, सबसे बड़ी बात यह कि उनको तो हमारे दीन के असूलों का नहीं पता। जो वो लोगों से जुल्म कर रहे हैं, कभी जालिम इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जुल्म है, हमारे कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है मर जाओ। हमें आजाद करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह आया था, नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। हम इंसान को गैरत देने के लिए आया था, और जहां बदतरीन इंसान को इंसान की गुलामी करवाई जा रही है, कोई कानून नहीं है, डंडे मार रहे हैं, जेलों में भरा हुआ है, तशद्दुद कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं लोगों के, घरों के अंदर घुसते हैं, ना औरतों की परवाह करते हैं, बच्चे उठा के ले जाते हैं। आमिर बोल के 5 बच्चे, 4 छोटे बच्चे उठा के ले गए। एक हमारा कारकुन था, वो नहीं था तो उसके बच्चे उठा के ले गए, किसी की बहनें उठा के ले गए, बहन, हमारा एक कारकुन का बहन और उसके भाई उठा के ले गए, क्योंकि वो टिकट होल्डर नहीं था घर पे। घर तोड़ देते हैं, घर लूटते हैं, पुलिस घर लूट रही है। और तो लोगों को छोड़ो, एक्स प्राइम मिनिस्टर पार्टी के हेड के यहां 40 लोगों ने दरवाजा तोड़ के आए और सारा घर जो जो चीजें मिली लूटी और लोगों को मारा, पकड़ के ले गए। वो बेचारे खनसामे को ले गए, वो जो माली था उसको उठा के ले गए, उनको किस तरह जेल में रखा। मेरी बहन के मैं बताया हुआ कि खनसामे को उठा के ले गए। वो कहता जी आधा वक्त हम खड़े होते थे, क्योंकि सारे एक वक्त पर लेट नहीं सकते थे। वो ऐसे ऊपर से गर्मी लेता, उसको बीमारी होगी वहां, तो उसकी पहले तो रेजिस्टेंस खत्म होगी, खाना भी ना दे सही तरह। वो अभी तक वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है, एक गरीब आदमी जिसके अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। औरतों को पकड़ा हुआ है, जो औरतों से कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन देखें, उनकी उम्र देखें, कोई नहीं देख रहे, ना उम्र देख रहे, ना कुछ देख रहे। और उनका जुर्म क्या है? सिर्फ जुर्म एक है कि इमरान खान को खत्म करना है। अप्रूवल बनाई जी, कोई इमरान खान के खिलाफ दे, जिसको पकड़ते हैं इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे। शहबाज गिल को जब पकड़ा, कोई इमरान खान ने तुम्हारे से स्टेटमेंट दिलवाई है। ये जो भी मेरा कल नैब में मैं गया, वो जो तोशाखाना केस की, वो जो फलाने आदमी ने वहां दुबई में जाके कहा कि मुझे घड़ी बेची है, वो फ्रॉड आदमी, उसके ऊपर केस किया हुआ है। मैंने वो जियो के ऊपर केस किया हुआ जिन्होंने किया है, मैं इंशाल्लाह वो केस अदालत के अंदर जीतूंगा। वो एक भागा हुआ नॉर्वे से, उससे उन्होंने बयान दिलवा लिया थी इमरान खान ने वो घड़ी बेची किसी को। मैं क्यों खड़ा हूं अकेला आदमी, जरा आप कौम के सामने रख रहा हूं, मैं क्यों खड़ा हूं? क्योंकि मेरा अल्लाह पे ईमान है। मैं समझता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। मैं मानता हूं कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। मैं मानता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता, मेरे अमाल मुझे जलील करेंगे और अल्लाह की इजाजत से, ना ही मुझे कोई इज्जत दे सकता है अल्लाह के अलावा।
اور میری رسک کوئی نہیں لے سکتا, جو اس نے لکھی ہوئی اتنی ہونی ہے. میرا ہے کہ میں حلال سے کماؤں یا حرام سے کرواؤں. اور کس طرح مجھے مارنے کی کوشش کی گئی. جب دیکھا پارٹی اوپر جا رہی ہے کہ ہمارے الیکشن پہ الیکشن 30 الیکشن جیت گئے 37 میں سے, کہ ساری پولیس بھی ہے, گورنمنٹ بھی ہے, الیکشن کمیشن بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کھڑی ہے, اس کے باوجود جیت رہے ہیں. تب مارنے کی کوشش کی. یہ نامعلوم افراد کس ٹرک سے اتر کے اور کدھر جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ سول کپڑوں میں آرمی کے لوگ یہ اتر کے سول کپڑوں میں, یہ دیکھیں یہ اتر کے یہ گراؤنڈ میں اکٹھے ہو رہے ہیں گرجا چوک کے آگے. یہ دیکھیں یہ گرجا چوک میں سول کپڑوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کے اندر یہ مجھے ٹائم پہ نہ پتا چلتا تو انہوں نے یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے, یہ 9 مئی کو انہوں نے تب کرنا تھا. 9 مئی کو کیا کہ پلان کیا ہوا تھا, اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے جو طریق انصاف کے بنائے ہوئے تھے. میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ میں ایمان مضبوط کریں. دیکھیں یہ اس وقت اگر آپ نہ کھڑے ہوئے اور یہ ظلم کے سامنے آپ جھک گئے اور یہ جو خوف کی زنجیروں میں بندے رہ گئے, تو آگے تو آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے. صرف آزاد قوموں کا مستقبل ہوتا ہے, جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. ہم ان کے خلاف کیس کریں, آئی جیز کے خلاف کیس کریں, جو اس علاقے کا جو بھی ڈی ایس پی جو تھانے دار اس کے خلاف کیس کریں, کوئی کیس کر دیں. اگر یہ ایف آئی آر رجسٹر کرتے 22 کے اندر کیس کر دیں. وقت آئے گا, یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ہمیں یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ قوم ظلم کے سامنے اب سر نہ جھکائے اپنا. اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, بزدلی کی سزا ہی موت ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ کا ایک شعر ہے, بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نا امیدی. مجھے یہ بتا تو صحیح, اور کافری کیا ہے, اور کفر کیا ہے, شرک کیا ہے کہ یہ ظلم کے اور یہ خوف کے بت کے سامنے آپ جھکتے جائیں, اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھیں. یہیں رہیں گے, یہاں لڑیں, کھڑے ہوں گے پرامن طریقے سے, ملک میں توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, لیکن ہم یہ واضح کر دیں گے کہ ہم ہمارے محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہم لا الہ الا اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں. اللہ جب کسی کو ایمان دیتا ہے ان کے خوف دور کر دیتا ہے. ہم خوف کی زنجیر توڑ بیٹھے ہیں اور ہم یہ ظلم کسی صورت اب قبول نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد.